उसमें हमारी नजर जाती है। ये सोचने वाली बात है। कई बच्चे, आप देखिए, कई बच्चे अपडेटेड है कि कौन सी मूवी कौन से थिएटर में लगी है, कौन सा हॉल नंबर है और कौन सी जगह पॉपकॉर्न अच्छे मिलते हैं, उन्हें ये जरूर पता है, क्योंकि वो पेपर में इसको बहुत बारीकी से ढूंढते हैं। एक छोटे से कॉलम में वहां पे उनको दिख जाता है कि आज यहाँ पे ये पिक्चर लगी है, आज हर 20-25 मिनट के इंटरवल में उनको पिक्चर का टाइमिंग पता है। पेज 3 बॉलीवुड न्यूज पढ़ना पसंद करते हैं बच्चे कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका ज्वाइनिंग हो गया, वो जरूर हम पढ़ते हैं। सवाल ये कि फेसबुक पे फोटो डालना, अपडेट डालना या स्टेटस डालना, क्या ये गलत बात है? ऐसा ये लोग पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तो गलत नहीं है, लेकिन क्या यही करना हमारी जिंदगी बन गई है, ये एक प्रश्न है। ये क्या होता? गलत कुछ भी नहीं है। सेल्फी लेने में क्या है, हम खुद की सेल्फी ले रहे हैं, किसी को परेशान भी नहीं कर रहे कि भाई मेरी फोटो खींचे। पर क्या हम इस चीज को इस हद तक अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें कि हम इसके गुलाम हो जाएं? ये एक सोचने वाली बात है, ये एक प्रश्न है जो मैं इस मंच के लिए छोड़ूंगा। बात है करिकुलम और बुक्स की, तो बच्चों का कई बार ये सोचना होता है कि भाई बुक्स हम क्यों पढ़ें और बुक्स पढ़ के एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करने के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे हमने इन्वेंट किए हुए हैं, एग्जाम पास हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो बुक्स को पढ़ें क्यों? या कई बार बच्चे क्लासरूम में आप ही लिखवा दो जो भी आए, कौन पढ़ेगा उस बुक को निकाल के। बुक्स की तरफ हमारा ध्यान कम हो रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ पता कर लेंगे। क्लासेस क्यों अटेंड करें जब हमारे पास गूगल है, वही वीडियो वगैरह सब मिलते हैं, सब कुछ तो गूगल पे मिलता है। तो हम बुक्स क्यों पढ़ें? बुक्स को पढ़ना क्या जरूरी है, ये एक प्रश्न इस कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ा गया है, या उसका क्या रेलेवेंस है। कई बच्चे बोलते हैं कि भाई बुक्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, इससे अच्छा है हम नवीन फोटो कॉपियर से चले जाते हैं। उसको बोलते हैं भाई MRP मिलेगा, तो वो कॉलेज का नाम पूछता है, कौन से कॉलेज, अच्छा हाँ मिल जाएगा लेने से। अब कई ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, पायनियर जैसे, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रखी हैं जो मिलती नहीं है मार्केट में, अब वो भी मिलने लगे। आप कॉलेज का नाम बताओ पायनियर, आप उसको बोलो फील्ड वर्क चाहिए, ये क्या होता है, कौन से कॉलेज को, पायनियर, हाँ हाँ ये बिजनेस फाइल भी चाहिए। तो रेडीमेड बिजनेस फाइल अवेलेबल होने लगी मार्केट में, हमें भी सोचना पड़ा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो क्या रेलेवेंस रह गया बुक्स का और सिलेबस का, ये एक सोचने वाली बात है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूंगा। कई बच्चे जो यहाँ बैठे हैं आज की तारीख में रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से तो बहुत दूर है। इनफैक्ट कई लोग ये सोचते भी हैं कि भाई अभी हमारी ये एज है क्या कि भाई हम रिलीजन और ये सब स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ों में जाएं। अब क्या दोष यूथ का है? मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करूँगा कि मैं आपको एक एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि बच्चों की सोच कहाँ से बनती है, उनके माहौल से बनती है। आप देखिए, मेरी बेटी 3 साल की है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने उसको बोलना सिखाया तो ये गलत होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसको पढ़ना सिखाया तो ये गलत है। उसको किसने सिखाया? स्कूल में सिखाया? नहीं। तो आया कहाँ से? भाई लैंग्वेज कैसे सीखता है बच्चा? कहाँ से आता है उसके दिमाग में कि भाई हिंदी है ये भाषा और हमें ऐसे बोलना है, ऐसे एक्सप्रेस करना है, सेंटेंस बनाना है? किसने सिखाया? मैंने तो कभी नहीं बैठा के सिखाया उसको कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, या ये अ है या ब है। लेकिन वो तो अभी पढ़ी भी नहीं है, वो तो अभी बोलने लगी। तो बच्चे को बोलना कैसे आया? वो देख के, सुन के, आसपास के एनवायरमेंट से सीख के, ऑब्जर्वेशन से आता है। तो अब बात आती है कि ये यूथ किस एनवायरमेंट में रह रहा है, ये यूथ किस एनवायरमेंट में रह रहा है, ये क्या देख रहा है? इनको क्या दिख रहा है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। आसाराम हो, राधे माँ हो, दुनिया भर के चैनल्स आप देखते हैं, 24 घंटे राधे माँ और 24 घंटे आसाराम जी और क्या क्या चलता है। तो आपके मन में क्या जाएगा कि ये सब बेकार की चीज, क्योंकि जो आदमी देखता है वही उसको समझ में आता है कि भाई ये सब जो चल रहा है उसके हिसाब से उसकी सोच बनती है कि क्या करेंगे सब करके। अच्छा, अब आप मंदिर, तो आप लोग मैक्सिमम कितने लोग डेली मंदिर जाते हैं? काफी हैं यहाँ पे रिलीजन, और ईमानदारी से ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं आप। कितने लोग डेली जाते हैं यहाँ पे? अभी हैं कुछ रिलीजन,
अच्छा बाकी लोग नहीं जाते तो क्या वो रिलीजियस नहीं हुए? एक प्रश्न नहीं होगा, क्या वो धर्म को नहीं मानते? ऐसा ऐसा तो नहीं। मैं नहीं जाता तो क्या मैं धर्म को नहीं मानता? ऐसा नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ स्पेशल ओकेजन्स में, जैसे मैं कल की बात करूँ, दूरदर्शी भी हमारा जैन में त्योहार होता है, हम जाते हैं मंदिर में, और कितने लोग ऐसे हैं जो मार पीट के ले जाए जाते हैं मंदिर, चलो चलना है बस किसी दिन, मतलब बड़ी साल में एक बार बोल रहा हूँ मैं, रोज नहीं बोल रहा, आज कहाँ कर सकते हैं, साल में एक बार कभी, मतलब बोल दिया, पापा ने बोल दिया, बिल्कुल आंख दिखा कर दिया, मम्मी ने बोल दी अब आज चलना है, नहा के सुबह 5 बजे उठ के नहा के 6 बजे तैयार रहना है और निकलना है। कभी कभी बोलते हैं तो साल में एक या 2 बार ऐसे इंस्टेंस आते हैं, ऐसे ज्यादा इंस्टेंस ऐसे नहीं आते, और तब हम जाते हैं मंदिर। अच्छा बच्चा मंदिर भी चला गया सर, बच्चा मंदिर चला गया, अब मंदिर में वो क्या देखता है? जो धर्म के प्रवक्ता हैं या जो पंडित हैं या जो नामी लोग हैं, काफी रेप्यूटेड नॉलेजेबल लोग हैं, आप उनको देखिए ध्यान से, वो दिखेंगे आपको अलग ड्रेस में। गलती से आप उनके पास चले जाइए थोड़ा सा और कोई भी उनके कपड़े को टच कर दीजिए, एक बार करके देखिए, फिर देखिए क्या जवाब मिलता है। कभी हुआ है किसी से ऐसा? कभी आप टच हुए? कभी आप हो जाएंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा? क्या जवाब मिलता है? क्या जवाब मिलता है? आपने मुझे अपवित्र कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं आता। एक लाइन यूथ की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा इस पूरे मंच के लिए, ये हर आदमी ये क्या बोलता मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, क्लास में तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेवकूफ हो। घर में भी यही, मम्मी पापा आता क्या है, कुछ सच में कुछ नहीं आता है, कुछ आता है, हमें कुछ, हर आदमी यही बोलता है कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तुम्हें। क्लास में भी देखो कुछ नहीं आता, यहाँ देखो कुछ नहीं आता, मंदिर में जाओ कुछ नहीं आता तुम्हें, एक दिन आया तो साल में, क्या फायदा है? पर सवाल ये कि क्या हम उस आडंबर जो हमें दिख रहा है उसकी पीछे की सोच में जा पा रहे हैं, या हम एक ऐसे ऑब्जर्वेशन में आ गए हैं जहाँ पे हमें वो चीजें दिखाई दे रही है जिससे हमारी सोच अलग बन रही है। आप देखिए मैक्सिमम लोग मंदिर में, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता, काफी लोग मंदिर में उनका ध्यान किताब में होता है, वो ऐसे पढ़ रहे होते हैं, क्या पहना है अरे यार आज फिर आई सैमसंग एज भी क्या है आज, अरे एज तो बहुत महंगा मोबाइल है यार, ये कैसे लिया है आज? ध्यान कहाँ है और आप क्या कर रहे हैं? ऐसे रिलीजन का क्या फायदा? आप खुद सोचिए, ऐसे रिलीजन का क्या फायदा? ये सोच यूथ की बनती है जब वो देखता है ऐसे एनवायरमेंट में कि ऐसा चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब वो पूछे किससे? अपने मम्मी पापा से पूछेगा तो चप्पल पड़ेगी। यही है, एक दिन आते हो उसके बाद भी ऐसे सवाल, साल में एक दिन आया हो तुम फिर भी ऐसे सवाल कि ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तुमने क्या किया, तुमने क्या फाड़ दिया, बराबर यही आता है हमारे मन में। तो क्या करेगा ये, किसके पास जाएगा, कहाँ जाके ये सवाल पूछे कि भाई ये सब जो चल रहा है ये क्या चल रहा है? उसे किसी ने, अच्छा आपको किसी ने आज तक बताया या आपको, आप अपने कलीग्स में या किसी ने आपको बताया या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि धर्म क्या है, हमें कैसे करना चाहिए? ये भी तो एक सवाल है। तो फिर हमें कैसे आएगा और हम आगे क्या सिखाएंगे? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक पंडित हूँ या कोई मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, मैं खुद भी अपनी बात भी करता हूँ, सबके साथ में इकट्ठी बात करता हूँ। शायद इसीलिए मेरे को इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बनाया गया है ताकि मैं यूथ की आवाज़ अपने साथ तक रखूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस मंच के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि रिलीजन में क्या करें और युवा जो देखता है मंदिर में उसके प्रति उसके क्या भाव बनते हैं और वो क्या सीखता है। मेरा अपना ऐसा मानना है, कुछ हद तक मैं ऐसा मानूंगा कि यूथ गलत नहीं है, उसको एक डायरेक्शन की जरूरत है, उसमें एनर्जी बहुत है और उसको डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो एनर्जी कहीं भी निकलेगी। पर देखिए एनर्जी तो निकलेगी। अगर एक बच्चा है 3 साल का, उसको भागने के लिए चाहिए तो वो कहीं तो उसकी एनर्जी निकालेगा। अगर आप उसको भागने नहीं देंगे तो वो आपको इरिटेट करेगा, पर उसकी एनर्जी निकलेगी।
इसी तरह यूथ है, उसमें बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी निकलेगी तो सही, अब वो कहाँ निकलेगी, अगर उसको डायरेक्शन नहीं दी गई तो कहीं भी निकल सकती है। हो सकता है वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाए, पर वो जो एनर्जी अंदर है वो कहीं तो बाहर निकलेगी। हो सकता है वो कहीं किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है वो किसी वेस्टफुल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हो जाए, पर अगर वो सही दिशा जिसको मिल गई तो वो ऊपर भी जाते हैं, बहुत एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। आज आप देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे में ताज पे अटैक हुआ, किस एज सेगमेंट के लोगों ने किया? 18 से 20 साल के उम्र के लोगों ने, जो आपसे भी कम एज के हैं। आप सोच करके देखिए, 18 से 20 साल का व्यक्ति 24 से 48 घंटे तक मरीन कमांडो से, एनएसजी देश की एलीट फोर्सेस से लड़ रहा है, गिनती के 3 या 4 आदमी, और पूरी इंडिया की बेस्ट एलीट फोर्स से लड़ रहा है। कोई छोटी बात तो नहीं। और पूरे सी में, पूरा सी में एक छोटी सी कश्ती में, क्योंकि बड़ी शिप जाओगे आप रडार में कैच हो जाएगी, आप छोटी सी शिप में जा रहे हो पूरे सी में, दिन रात महीनों तक। छोटी बात तो नहीं है, ये कोई आसान काम तो नहीं है, पर लेकिन वो एनर्जी निकली कहाँ? वेस्टफुल एक्सरसाइज। तो इसका मतलब आप उनकी कैपेबिलिटी देखिए, एक 18-20 साल का जो लड़का है वो किस हद तक जा सकता है, उसकी एनर्जी का लेवल देखिए आप, इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचिए। हालांकि उसने जो किया वो टोटली वेस्टफुल काम किया, टोटल क्रिमिनल काम किया, लेकिन उसमें एनर्जी तो थी, उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि उसने 48 घंटे तक सामना किया। तो इसका मतलब एनर्जी तो है सर, पर उसकी डायरेक्शन कहाँ जानी चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब सवाल ये, कौन देगा डायरेक्शन, कैसे देगा, ये एक प्रश्न। प्रश्न अनेक हैं और जवाब हमें चाहिए, और नेचुरली ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए तो नहीं है, ये आप ही के लिए है। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपको बोलने का मौका दिया है, आपके लिए कॉन्फ्रेंस की गई है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं। आज हम सब इकट्ठे में, हमारा इतना टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तो उसका कुछ यूज़ करें और अपने आप को देखें, अपना आत्ममंथन करें कि हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे में क्या कमी है, या हम ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, या जिसके प्रति हम एडिक्टेड हो रहे हैं, या जिससे हमारा समय नष्ट हो रहा है, और वो समय हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सोचने के लिए और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कॉन्फ्रेंस करी है, और मैं इस कॉन्फ्रेंस को आप सभी के लिए ओपन डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।